आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है जेनिफर्स बॉडी। कहानी की शुरुआत में हम नेटी नाम की लड़की को देखते हैं जो पागल खाने में बंद है। आगे हम देखते हैं कि नेटी किसी बात को लेकर नर्स पर हमला कर देती है जिसके कारण उसे एक कमरे में अकेले बंद कर दिया जाता है। आगे हम कहानी के फ्लैशबैक में जाते हैं जहां पर हमें डेविस कैटल नाम के शहर को दिखाया जाता है जहां पर नेटी अपने दोस्त जेनिफर के साथ रहती है। इस शहर का नाम डेविस कैटल नाम के एक झरने की वजह से पड़ा है जिसका पानी एक गड्ढे में समा जाता है और पानी फिर कहाँ जाता है किसी को नहीं पता होता। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम जेनिफर को स्कूल में देखते हैं जो कि स्कूल के हर एक्टिविटी में भाग लेती है। इसकी वजह से वो काफ़ी पॉपुलर है। वहीं नेटी ठीक इसके विपरीत एक शर्मीली सी लड़की है जो जेनिफर को अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व देती है। आगे हम देखते हैं कि नेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने के बजाय जेनिफर के साथ एक म्यूजिक कंसर्ट में जाती है जहां एक बैंड परफॉर्म कर रहा है। यहीं पर जेनिफर की मुलाकात निकोलाई नाम के लड़के से होती है जो जेनिफर को बहुत पसंद आता है। इसीलिए वो निकोलाई से बात करती है और उसके लिए ड्रिंक लाती है। लेकिन ड्रिंक लाने के दौरान निकोलाई अपने दोस्त है जेनिफर के बारे में कुछ कहता है जिसे नेटी सुन लेती है और जेनिफर से बताती है, लेकिन जेनिफर इग्नोर कर देती है। आगे हम देखते हैं कि जब बैंड परफॉर्म कर रहा है तभी वहां आग लग जाती है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। लेकिन जेनिफर और नेटी किसी तरह बाहर आते हैं जिसके बाद सारी जगह जल जाते हैं। निकोलाई भी बाहर ही रहता है जो जेनिफर के पास आकर साथ चलने को पूछता है और जेनिफर हाँ कर देती है और नेटी उसे जाने से मना करती है, लेकिन जेनिफर नहीं मानती और निकोलाई के साथ चली जाती है। इधर नेटी काफ़ी परेशान होती है और घर आकर अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन कर जेनिफर की मदद करने को कहती है। तभी आगे सीन में देखते हैं डोरबेल बजती है। जब नेटी नीचे जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। वो ऊपर आती है तो देखती है घर के अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर उसके सामने खड़ी है। आगे सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर बहुत सारा खाना खाने लगती है जैसे कई दिनों से भूखी। आगे जेनिफर नेटी को डरा कर निकल जाती है। नेटी को कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। आगे सीन में हम देखते हैं कि नेटी जेनिफर के लिए काफ़ी परेशान है। तभी जेनिफर उसके पास आती है जो बिल्कुल ठीक होती है जिसे देखकर नेटी भी हैरान है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनिफर रात के बारे में कोई बात नहीं करती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब दोनों क्लास में जाते हैं जहाँ पर टीचर कंसर्ट में मरने वालों को लेकर अफसोस जता रहा होता है, पर जेनिफर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा वो टीचर का मजाक उड़ाती है। सब देखकर नेटी को अजीब लगता है। आगे हम देखते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद जेनिफर अपने स्कूल के फुटबॉल टीम के कैप्टन के पास आती है जो कि काफ़ी उदास है क्योंकि उसने कल के हादसे में अपने दोस्त को खो दिया है। आगे हम देखते हैं कि जेनिफर उससे अच्छे से बात करती है और अपने साथ जंगल में भी लेकर जाती है जहाँ जेनिफर उसके साथ रोमांटिक होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर बदल जाती है और उसके दांत नुकीले हो जाते हैं और वो कैप्टन को मार देती है। कैप्टन के चिल्लाने की आवाज़ टीचर सुनकर जंगल में आ जाता है जहाँ कैप्टन की बॉडी को जानवर नोच रहे होते हैं जिसे देखकर टीचर डर जाता है। अब आगे हम देखते हैं जेनिफर क्लास में है और बीमार सी लग रही है। वो पहले जैसे एक्टिव नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर के पास एक लड़का आता है जो जेनिफर से मूवी के लिए पूछता है, लेकिन जेनिफर मूवी के बजाय साथ में कहीं और समय बिताने को कहती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि रात का समय है और एक सुनसान बिल्डिंग में जेनिफर और लड़का साथ में। जहाँ जेनिफर उस लड़के को प्यार से देख रही थी तभी उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगता है और जेनिफर देखते देखते उस लड़के को मार देती है। उधर नेटी को दिखाया जाता है जो जेनिफर को लेकर काफ़ी परेशान है। उसे लगता है जेनिफर को मदद की ज़रूरत है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के घर से अकेले ही निकल जाती है और जब वो गाड़ी से जा रही होती है तभी उसके सामने अचानक जेनिफर आ जाती है जिसके चेहरे पर खून लगा है। वो नेटी को गाड़ी पर कूदती है। नेटी डर जाती है और किसी तरह अपनी जान बचाकर घर आती है और जब बेडरूम में देखती है तो जेनिफर पहले से ही वहाँ मौजूद है जो कि बिल्कुल ठीक है। अब नेटी को कुछ समझ नहीं आता आखिर ये हो क्या रहा है। तभी जेनिफर कहती है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। जब कंसर्ट में आग लगी थी उसके बाद मैं निकोलाई उसके दोस्तों के साथ कहाँ गई थी। वो बताती है कि वो झरने के पास गई थी। असल में बात यह है कि निकोलाई और उसके दोस्त शैतान की पूजा करते हैं ताकि उनके बैंड
की ग्रोथ हो सके। आगे जेनिफर कहती है वो मुझे इसी झरने के पास ले आए। उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम कुंवारी हो, जिस पर मैंने हाँ कह दिया, जिसके बाद निकोलाई ने मुझे मारकर झरने पर ही फेंक दिया। लेकिन मैं कुंवारी नहीं थी, इसीलिए बच गई। बचने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, जिसके लिए मैं तुम्हारे घर पर आई। और तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन मुझे खाने में इंसान का मांस चाहिए होता है, जिससे मुझे ढेर सारी शक्तियाँ मिलती हैं। इसके बाद जेनिफर गुस्सा होकर कहती है तुम यहाँ सभी चली जाओ, जिस पर जेनिफर खिड़की से कूद कर चली जाती है। यह देखकर नेटी दंग रह जाती है, क्योंकि उसका घर सेकंड फ्लोर पर था। इसीलिए वो लाइब्रेरी जाकर पैरानॉर्मल से जुड़ी किताबें पढ़ती है और उसे पता चलता है निकोलाई ने गलती की, उसे कंवारी समझकर मार दिया। वैसे इसके बाद उनका बैंड फेमस हो गया, लेकिन जेनिफर का शरीर अब शैतान के कब्जे में है और ऐसे इंसान को मुक्त करना है तो उसके दिल पर वार करना होगा। आगे हम देखते हैं नेटी अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर उसे सब कुछ बताती है, पर वो नेटी की बातों पर यकीन नहीं करता और उसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाने को बोलता है। पर नेटी उस पर गुस्सा होकर कहती है मैं जो कह रही हूँ सब सच है और जल्द ही स्कूल में फंक्शन होने वाला है, जहाँ ढेर सारे लोग इकट्ठे होंगे और जेनिफर वहीं पर किसी को अपना शिकार बना सकती है और तुम्हें भी अपना ध्यान रखना चाहिए। पर नेटी का बॉयफ्रेंड लापरवाही से कहता है मुझे तुम्हारे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। कहानी आगे बढ़ती है और फंक्शन का दिन आता है, जहाँ सभी स्टूडेंट हैं, मगर जेनिफर और नेटी का बॉयफ्रेंड नहीं दिख रहे हैं। ये देखकर उसे शक होता है कहीं जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड को मार ना दे। इसीलिए वो फंक्शन छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के घर की तरफ भागने लगती है। जहाँ पहुँचने पर उसे मालूम होता है कि उसका बॉयफ्रेंड फंक्शन के लिए अभी निकला है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि नेटी का बॉयफ्रेंड जेनिफर के साथ है, जहाँ जेनिफर उसे झूठ बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम पर चीट कर रही है, उसका किसी और से अफेयर चल रहा है, और इस तरह अपने जाल में फंसाकर जेनिफर नेटी के बॉयफ्रेंड को खंडहर में ले जाती है और उससे रोमांस करने की कोशिश करती है, पर वो मना कर देता है और कहता है वो नेटी को धोखा नहीं देगा क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता है। जिसे सुनकर जेनिफर गुस्सा में आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। और अब नेटी भी आ चुकी है और वो देखती है कि जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड को मारे, जिसे बचाने के लिए नेटी पानी में छलांग लगाती है और जेनिफर पर स्प्रे कर देती है, जिस पर जेनिफर गुस्सा होकर कहती है अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें भी मार सकती हूँ, और अपनी शक्ति से हवा में उड़कर नेटी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी नेटी का बॉयफ्रेंड एक रॉड जेनिफर के आर पार कर देता है, जिससे जेनिफर बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। आगे हम देखते हैं नेटी का बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका है। नेटी के आँखों के सामने ही दम तोड़ देता है, जिससे नेटी को बहुत गुस्सा आता है और वो जेनिफर से बदला लेने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ पर दोनों के बीच फाइट होती है और जेनिफर नेटी की गर्दन पर काटती है, लेकिन नेटी चाकू से जेनिफर के दिल पर वार करके उसे चीर देती है, जिससे जेनिफर और उसके अंदर का शैतान दोनों खत्म हो जाते हैं। ऐसा उसने बुक में पढ़ रखा था कि दिल पर हमला कर शैतान को खत्म किया जा सकता है। और तभी जेनिफर की माँ आ जाती है, जिसने देखा कि नेटी ने उसकी बेटी को मार दिया है। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ नेटी पागल खाने में है और वह वजह उसने अपने दोस्त की हत्या की थी। अब नेटी पूरी तरीके से बदल चुकी है और वो अग्रेसिव है और हम देखते हैं कि वो हवा में भी उड़ भी रही है, जिसका मतलब है जेनिफर की शक्तियाँ नेटी के पास आ चुकी है और नेटी अब शैतान के कब्जे में है। आगे नेटी खिड़की को तोड़कर पागल खाने से निकलकर उसी झरने के पास पहुंचती है, जिसका पानी एक गड्ढे में
जाता है। वहाँ पर उसे वो चाकू मिल जाता है। जिससे निकोलाई ने जेनिफर को मारा था वो उस चाकू को रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निकोलाई और उसका बैंड काफ़ी फेमस हो चुके हैं और निकोलाई और उसके दोस्त एक रूम में एंजॉय कर रहे हैं होते हैं। तभी हम दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि इन सबको किसी ने मार दिया है। सीसीटीवी में नेटी इनके कमरे से निकलती हुई दिखती है, जिसका मतलब है नेटी ने इन सबको मारा है, क्योंकि इन सब के जिम्मेदार यही लोग थे और नेटी ने बदला ले लिया था। इस तरह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा करता हूँ आप सभी को ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।